एसक्यूएल फॉर एनालिटिक्स के डे 14 में स्वागत बा। ए वीडियो में हम लोग देखल जाई कि पोस्टग्रे एसक्यूएल में इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शंस के कुछ एग्जांपल देखल जाई। का देखल जाई ओकर हम लिस्ट यहाँ बना के रखले बनी, जैसे एबीएस फंक्शन बा जौन एब्सोल्यूट बा, देन सीलिंग फंक्शन बा, फ्लोर फंक्शन बा, पाई के वैल्यू बा, लॉग बा, नेचुरल लॉगरिथम बा, राउंड बा, रैंडम बा। ये सब के एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखल जी। तो सबसे पहले फटाक से आदमी आ जाओ हमनी के एसक्यूएल सेल पे। स्क्रीन पे हम थोड़ा सा पहले से ट्राई करके देख ले रही। फटाफट से हम एकरा क्लीन कर दें। ओके, माय बैड। तो अभी हम लोग के स्क्रीन क्लियर बा। शुरुआत कर जाओ पहला फंक्शन से जौना के नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के हम लोग एबीएस से डिनोट करनी जा। एक अंदर कोई भी वैल्यू डाला, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ई ओकर पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देला। अगर हम करके दिखाई तो हम सिंपली लिखम यहाँ पे सेलेक्ट और लिखम एबीएस। एबीएस फंक्शन के नाम बा एब्सोल्यूट। एकरा में हम कुछ भी वैल्यू दी, मान ला हम एकरा में देनी -3.4 और एकरा के बंद करके एक्सिक्यूट करम तो देखा ये हमरा के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दे दी। तो नेगेटिव वैल्यू डालम तो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हम कोई वैल्यू डाल देनी, से हम डाल देनी यहाँ पे 7.4, तो एक वैल्यू का आई, एक वैल्यू भी 7.4 ही आई। तो कुछ भी वैल्यू डाला तारा आउटपुट ओवर पॉजिटिव निकाल के दे दे वाला एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखी सेलेक्ट CBRT और एक अंदर कोई भी एगो क्यूब डाल दी, 125 मान ला हम डाल देनी और एकरा के अगर एक्सिक्यूट करी तब 125 के क्यूब रूट का होगा 5। देखा हमने के आउटपुट में 5 दे दिलस। यही तरीका से हमने के पास स्क्वायर रूट भी बा, वो हमने की करत गूगल कर लिया, बहुत इजी बा। नेक्स्ट हमने के पास एगो फंक्शन बा जोना के नाम है सीलिंग फंक्शन। जगह कहनी था सीलिंग फंक्शन का करला, माना 2.5 देला तो 2.5 के ऊपर जो सबसे कम वैल्यू वाला इंटीजर बा का बा 3, तो वो दे देला। तो रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। मान ला हम देनी से 3.1, तो 3.1 से ऊपर का बा 4, तो 4 दी। ठीक बा, तो वो हम एक्सिक्यूट करके दिखा देते। नहीं मान ला हम यहाँ लिखनी सेलेक्ट और यहाँ लिखम सील और एक अंदर से हम दे देनी अभी जो एग्जांपल देनी है 3.1। तो 3.1 के ऊपर जो सबसे लोवेस्ट इंटीजर बा वो कौन सा बा, वो बाटे 4। लेकिन यही अगर हम -3.1 दे देनी तो -3 पॉइंट के ऊपर जो सबसे बड़ा इंटीजर बा वो का होई देख ला। सेलेक्ट सील और यहाँ हम दे देनी -3.1 और अगर हम एकरा के एक्सिक्यूट करते देखो -3 आई। काहे भइला जेकरा पता होई, मैथ के स्टूडेंट होई, वो कमेंट में बताओ। चल नेक्स्ट हमने के पास बा फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का करेला, अगर ग्राफ लाइन ड्रॉ करा तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू बा ओकरा से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर या इक्वल इंटीजर जी हमने के रिटर्न करेला। जैसे अगर हम यहाँ 3.1 दी तो 3.1 से नीचे कौन सा इंटीजर बा 3 बा, तो 3 रिटर्न करी। अगर हम दिखाई, अगर हम लिखी यहाँ सेलेक्ट फ्लोर और फ्लोर में अगर हम पास कर दें 3.1, 10 और 1 दोनों एक ही चीज होखेला, तो ये हमारा कितने दिला 3। हम 3.7 भी दी तो भी 3 दी, कि 3.7 से नीचे जो सबसे बड़ा इंटीजर बा वो 3 बा। तो अगर हम यहाँ लिखी सेलेक्ट फ्लोर के अंदर हम पास कर दी 3.7, तो देखा ये हमने के स्टिल 3 रिटर्न करता। अगर -3.7 दी तो क्या करी, तब ही हमने के 4 रिटर्न करी। तो अगर हम यहाँ जाई और एक आगे माइनस लगा दी और एंटर दबाई, देखा ये हमने का -4 रिटर्न कैल। काहे भाई, अगर हम के हुआ स्टूडेंट नीचे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हम लोग लॉग भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखी सेलेक्ट और लॉग लिख के यहाँ पे ब्रैकेट दे के 10 हम अगर निकाली तो ये हमारे का वैल्यू दी 1। काहे कि अगर तू लॉग निकालत वक्त कोई बेस अगर मेंशन नहीं करत तो 10 बेस पे ही निकालना। यही तरीका से चूंकि 10 बेस बा तो 110 की पावर 2 होखेला, तो log 100 कितना हो जाए 2 हुई। देखा हम दिखाओ तो नहीं, सेलेक्ट log और 100 के जगह अगर हम 1000 करी तो 1000 log 10 के कितना पावर होखेला 3, यानी एक आंसर का होगा चाहिए 3। ठीक, अगर हम बेस मेंशन कर देता नहीं तो वही बेस पे कैलकुलेट करी। जैसे अगर हम लिखी सेलेक्ट और यहाँ लिखी लॉग और सेलेक्ट लॉग लिखला के बाद हम मेंशन करी कौन बेस पे, माना हम 3 बेस पे कैलकुलेट कर चाहते हैं,
तो हम लिखी 3 बेस पे कैलकुलेट करा कि 27 के लॉग का होई। तो 3 के कितना पावर करबा तो 27 आई, 3 के 9 नतिया 27, 3 का पावर 3, तो हमें करेगा एंटर कर तो देखा 3 आई। ठीक बा। यही तरीका से अगर हम लिख दी लॉग 2 बेस पे कैलकुलेट करा कि 32 कितना होई, तो 2 के पावर कितना करबा 32 आई 5, तो आंसर एक आ जाई 5, राइट। यही तरीका से हम लोग नेचुरल लॉग भी निकाल सकते हैं। नेचुरल लॉग मतलब लॉग बेस ई, ये लॉग बेस 10 रहला, तो अगर हम नेचुरल लॉग निकाली सेलेक्ट तो ln लिखे के होई, और ln में अगर ई के वैल्यू होखेला, ई के वैल्यू 2.73 के अराउंड होखेला, तो अगर हम यहाँ पे 2.73 पास कर दी और एंटर दबाएं तो देखा 1 के आसपास आई, क्योंकि काहे कि हम नंबर के बहुत राउंड ऑफ के दिल बनी, एक बाद भी बहुत कुछ रहला तो 1 आई एग्जैक्टली। ई जो बा लॉग बेस ई में जो ई होखेला, ई के वैल्यू 2.73 के आसपास रहेला, 2.5 से ज़्यादा 3 से कम। ठीक। नेक्स्ट हम निकाल सकते नहीं पाई के वैल्यू एग्जैक्ट का होखेला, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम लिखी यहाँ सेलेक्ट पाई और ब्रैकेट दे के एक्सिक्यूट कर दी तो देखा पाई के वैल्यू हमनी के मिल गई। तो अगर तारा पाई के वैल्यू यूज करे के बाद तारा याद रख लगे जरूरत नहीं कि जस्ट फंक्शन के कॉल कर दा तारा पाई के वैल्यू मिल जाई। हमनी के राउंड ऑफ भी कर सकत नहीं जा, तो अगर हम लिखी सेलेक्ट राउंड, और राउंड में मान ला हम कोई वैल्यू दे देनी से हम पाई के ही वैल्यू देखा नहीं फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल कर पाओ तनी कि ना, लेट्स सी आई डोंट नो। तो देखा पाई जो बा पाई के राउंड कैला से तेकर वैल्यू कितना आ गई 3। यही तरीके से तू जॉन चाहे तो वैल्यू दे सकत रहा, ई करा के राउंड ऑफ कर दिया। अगर हम 42.8 देते नहीं, माने यहाँ पे पाई ना दे के हम देते नहीं 42.81, तो एक राउंड ऑफ करी तो कितना आई, एक राउंड ऑफ करी तो 5 आवे के चाहिए। देखिए अच्छा 43 आवे के चाहिए, चूंकि 2.8 बाय 5 से ज़्यादा बा यानी अगला इंटीजर एक बढ़ा दी तो 43 हो गई। हमनी के राउंड में बता भी सकते हैं कि कितना डिजिट तक राउंड करा, तो जैसे मान लो अगर हम पाई के वैल्यू ही निकालल चाहते नहीं लेकिन डेसिमल के बाद खाली 3 डिजिट तक निकले, तो हम क्या कर सकते नहीं, हम लिख सकते नहीं सेलेक्ट और यहाँ लिख हम राउंड, राउंड कर के राउंड करे के बाद पाई के वैल्यू के राउंड करा, कितना तक राउंड करा डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो अगर हम ऐसा दे दी तो देखा फंक्शन राउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट। अच्छा डबल प्रेसिजन हम पास नहीं कर सकते, नो इशू। हम कुछ अपना से वैल्यू दे देते नहीं, तो हम लिख देते नहीं सेलेक्ट, और चूंकि ये डबल प्रेसिजन टाइप के डेटा ना लेवल है तो हम खुद से टाइप कर देते नहीं 3.14 159265 159265, तो हम इतना बड़ा नंबर देनी और हमें करके 3 तक राउंड ऑफ कर चाहते हैं। तो देखा करके राउंड ऑफ की वैल्यू हमने क्या दे दिलवा, ये हमने को वैल्यू दे दिलवा 3.142। तो हम बता सकते नहीं कि हमारा कितना डिजिट तक राउंड ऑफ करेगा बा। ठीक। नेक्स्ट हम हमारे पास एगो फंक्शन बा जेकर नाम बा रैंडम, वो हमने के रैंडम नंबर देवेला 0 से 1 के बीच में। तो अगर हम लिखी सेलेक्ट राउंड और एक अंदर हम लिखी कुछ लिखला की जरूरत नहीं है, पास के लगे जरूरत नहीं है, एकरा के एक्सिक्यूट करता। तब सेलेक्ट राउंड हम लिख ले बानी, माय बैड, सेलेक्ट रैंडम, सेलेक्ट रैंडम अगर हम टाइप करी तो ये हम लोग के 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू देवेला। तो देखा अभी देनी तो 0.0, अगर हम फिर से दी सेम फंक्शन कॉल करी तो देखा दोसर वैल्यू आई, फिर से सेम फंक्शन कॉल करी तो दोसर वैल्यू, फिर से सेम फंक्शन करी तो दोसर वैल्यू, फिर से सेम फंक्शन करी तो दोसर वैल्यू। ये फार्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग दो ठो नंबर के बीच में हर बार रैंडम नंबर पा सकता नहीं जाए। गेम में बहुत यूज होखेला जब हम लोग कोई गेम डिजाइन करे नहीं या जहाँ पे रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करे होखेला, वहाँ ये फंक्शन बहुत इस्तेमाल, जैसे लूडो छक्का में, लूडो छक्का के अगर गेम बनाओ तो ओकरा में हमनी के 1 से 6 के बीच में रैंडम कोई नंबर आवे के चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो खातिर ये एक्सरसाइज रहल कि 1 से 6 के बीच में हर बार रैंडम नंबर कैसे लावल जाओ, ये रैंडम फार्मूला के इस्तेमाल करके। वो फार्मूला बा आप लोग मैथ में 9 क्लास में पढ़ लो हम या 11 क्लास में पढ़ लो, तो वो अगला वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन ए वीडियो में अगर किसी को पता होगा कि रैंडम के इस्तेमाल करके 1 to 6 के बीच में हर बार रैंडम वैल्यू कैसे पावल जाओ, 1 और 6 के इंक्लूडिंग, तो कमेंट में बताओ जाए। ठीक। तो रैंडम फंक्शन के बाद लास्ट फंक्शन जो हम बताएंगे वो बा साइन। साइन फंक्शन का करेला, जो भी ओकरा अंदर तू वैल्यू देबा ओकर साइन बतावेला। तो अगर मान ला हम एकरा अंदर देनी -4.7, तो एकर हमनी के साइन का बा नेगेटिव बा, तो -1 बताई।
वही तरीका से मान लो हम पास करती 41.7 तो एकर साइन का बा पॉजिटिव यानी एकर वैल्यू दी 1 और अगर तू जीरो पास करता रहा तो तारा जीरो दी देखा वो भी दिखा देता हूं। देखा जीरो देलस। तो होप ये वीडियो थोड़ा यूजफुल रही। जो एक्सरसाइज देनी है ओकरा कमेंट में बतावल जाओ और हम ओकरा के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे।